हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज 3 जून है, तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ ही हमारा आज का डेली करंट अफेयर का सेशन नई ताज़ा खबरों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। जैसा कि आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसके साथ ही फटाफट से आप इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए लाइक करते हुए। और इसी के साथ ही बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सड़कों का विकास हर्बल सड़कों के रूप में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया जाने का फैसला किया है। इस योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हेतु सड़कों के किनारे, मतलब दोनों साइडों में सड़कों के किनारे हर्बल, यानी कि हर्बल का मतलब होता है जो जड़ी बूटी से संबंधित वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे जो अपने आप में एक भारत में पहली अनोखी पहल होगी। आपको बता देते हैं, इस योजना आमतौर पर जड़ी बूटी वृक्ष, मतलब इस योजना में जो हर्बल पौधे लगाए जाएंगे, हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, तो वो पौधे ज़्यादातर लगाए जाएंगे जो एक तो आम जो हर्बल जो जड़ी बूटी में काम आते हैं, जो कि आप डेली विजेज में देखते हैं, जैसे कि नीम है, शीशम है, पीपल है, ऐसे भी लगाए जाएंगे। इसी के साथ में आपको बता देते हैं, कुछ विशेष तरह के हर्बल पौधे भी लगाए जाएंगे, जैसे कि सहजन है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है और जैथरोफा है। तो ऐसे दिव्य जड़ी बूटी जैविक पौधे भी इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे। अब आपको बता देते हैं, यह 800 किलोमीटर जो सड़कें हैं जो यूपी राज्य के अंदर राज्य से गुजरने वाली प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल है। मतलब कि वे सड़कें जो यूपी के अंदर से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल है, उन पर ये विकास, यानी कि ये आपका हर्बल सड़कों का विकास किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग, यानी कि यूपी का जो लोक निर्माण विभाग है, वो इन हर्बल सड़कों के किनारे रेट वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, इसका मतलब होता है कि जो पानी होता है उसको मतलब एक तरीके से कहें भंडारण करने वाला सिस्टम जो होता है पानी को, वो भी आपका लगाएगा, जिसको कि कहा जाता है रेट वाटर रिचार्ज सिस्टम। ये आपका लगाएगा लोक निर्माण विभाग यूपी का, ताकि जो भूजल का जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। अब आपको हम बता देते हैं स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि आपका अक्सर एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है छोटे मोटे एग्जामों में। तो देखिए, लखनऊ यूपी की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे पर स्थित, यानी कि बसा हुआ है। न्यायिक राजधानी आपकी प्रयागराज है, और प्रयागराज आपका त्रिवेणी संगम, यानी कि गंगा सरस्वती और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। प्रयाग नाम का पुराना नाम इलाहाबाद था। आपको बता देते हैं, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, जबकि डिप्टी सीएम यहाँ पर दो बनते हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। मुख्य न्यायाधीश आपके यहाँ बनते हैं गोविंद माथुर, साथ में राज्यपाल बनती हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। राज्य नृत्य जो है आपका कथक है। इसी के साथ ही आपको करंट अफेयर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, आपको आज मैं रिवाइज करवा देता हूँ अब तक के करंट अफेयर के सभी जो टर्म्स यहाँ से बन रहे हैं यूपी से। तो आप मेरे साथ में, अगर आपको याद है तो आप दौरान कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति है 2017, उसके तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसको शुरू या इसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिडबी के साथ में समझौता किया है, पहली बात। अगली बात देख लेते हैं करंट अफेयर से संबंधित। उत्तर प्रदेश
राज्य में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, घोषणा कर दी है। इसी के साथ भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का संचालन, जो कि अभी बनाया गया था आपका लोकोमोटिव इंजन इलेक्ट्रिक, ये आपका 12,000 हॉर्स पावर का था। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से इस इंजन को शुरू किया गया। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जो आपका रेलवे स्टेशन है, इसका पुराना नाम था मुगल सराय रेलवे स्टेशन। इसी के साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट योजना आपकी यूपी में अभी 3-4 महीनों के अंदर हाल ही में लॉन्च हुई हैं, तो उनका नाम मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। युवा हब स्कीम, अप्रेंटिसशिप सर्विस, कौशल सतरंग स्कीम, प्रवासी राहत मित्र स्कीम, आयुष कवच, कोविड ऐप, अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति मित्र पोर्टल और ऑपरेशन नकेल, ये सभी कार्यक्रम, योजना या कहें ऐप या कहें ऑपरेशन, ये सभी आपके यूपी से संबंधित है, जिनमें से आने के चांस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। जानवरों का पहला राष्ट्रीय डीएनए बैंक भी आपका बरेली उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। फरवरी 2020 में 11वां जो डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था, इसको लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी लोकसभा क्षेत्र है। पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहता था। अच्छा, आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल था, ये काफ़ी चर्चा में रहा है कुछ दिनों पहले ही। क्यों रहा था चर्चा में? प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल ये बन गया था। इसी के साथ ही कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बना है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक जारी महत्वाकांक्षी जिलों की लिस्ट में टॉप पर आपका रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। इसी के साथ जानवरों को समर्पित देश का पहला युद्ध स्मारक, जिसका नाम रहेगा एनिमल वॉर मेमोरियल, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। हालांकि देखो, आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ हल्का सा। जो ये जानवरों को समर्पित पहला देश का युद्ध स्मारक बन रहा है, एक्चुअली क्या है कि जो मतलब जो हमारी सेना, पुलिस या जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं हमारे अर्धसैनिक बलों के द्वारा, तो उनमें जितने भी पशु पक्षी जो इम्पोर्टेंट थे, पालतू पशु पक्षी जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी किसी मिशन या ऑपरेशन को सक्सेस करने में, उनकी याद में ये आपका मतलब जो एनिमल वॉर मेमोरियल है ये बनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत उन सभी जानवरों की, जैसे इंसानों की स्मारक होते हैं, वॉर मेमोरियल होते हैं, इसी तरह से जानवरों का ये बनाया जाएगा। और इसमें प्रतिमा, बाकायदा पत्थर की मूर्तियां और उनकी तस्वीर और उनके उपलब्धियां, उनकी सब मतलब पूरा ब्यौरा उनका इसमें लिखा जाएगा। इसी के साथ आपको बता देते हैं देश का पहला हाथी चिकित्सालय या कहें हाथी जल चिकित्सालय, ये दोनों एक ही बात है, आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है, स्थापित कर दिया गया है। इसी के साथ देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खुलेगी। अब देखिए, आपको तुरंत याद आना चाहिए ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी के तुरंत ध्यान में आते ही, तो देश की जो पहली ट्रांसजेंडर जज हैं वो हैं आपकी ज्योता मंडल। और ये पश्चिमी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर एक ज़िला है, वहाँ का एक छोटा सा कहें तो टाउन कह लें या एक जगह कह लें, इस्माइलपुर नामक एक जगह है, वहाँ की लोक अदालत की ये अभी जज हैं। तो ये सभी टर्म्स आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए एक दूसरे से संबंध करते हुए। कोविड-19 के चलते अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को 2021 तक रोकने की घोषणा करने वाला पहला आपका राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जिसके सभी जिला अस्पतालों में पूर्णतः वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत, जिसको हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे और अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज उच्च न्यायालय। तो इसने वर्चुअल कोर्ट शुरू की थी आपकी लॉकडाउन के अंतर्गत। देश का पहला राज्य जिसने यूनिफाइड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च किया था। इसी के साथ ही ये आपका हाल ही के महीनों में यश भारती जो पुरस्कार था यूपी का,
जो कि आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान कला क्षेत्र में माना जाता है यूपी का। इसका नाम बदलकर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही स्टेट कल्चर अवार्ड कर दिया था। ये आपको ध्यान आना चाहिए। और आपको बता देते हैं जो यश भारती पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1994 यानी कि 1994 में की गई थी। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैं हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट बता रहा हूँ। ये भी आपके एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि बने हैं, बन सकते नहीं है, बने हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो नेवी और इंडियन आर्मी की जो रेली भर्तियां हुई थी राजस्थान में, उनमें ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आए थे। एक तो आपका आया था कि महाराष्ट्र का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको किस नाम से जाना जाता है, और एक आपका पूछा गया था शायद बॉम्बे का। तो देखिए इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको हम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। आगरा का जो आपका हवाई अड्डा है, हाल ही में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। लखनऊ का जो आपका हवाई अड्डा है, इसे हम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और जो आपका गोरखपुर यूपी है, ये तो आपको वैसे भी ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र रहता था पहले ये योगी आदित्यनाथ का, लेकिन अब नहीं है। तो क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है लोकसभा सांसद के पद से। तो जो गोरखपुर है, यहीं पर आपका जो गोरखनाथ भगवान है, उनका भी फेमस मंदिर है, और उनके नाम पर ही इस जगह का नाम गोरखपुर पड़ा था। तो जो गोरखपुर है, उसके जो एयरपोर्ट है, उसका नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा किया गया है। इसी के साथ में आपको एक नाम ध्यान रखना पड़ेगा, विदिशा बालियान। विदिशा बालियान कौन है? मिस डिफ इंटरनेशनल जो आपकी बनी थी, मिस डिफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2019 को जीतने वाली या बनने वाली ये आपकी एक लड़की हैं। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्टैचू लगाया गया था, वो आपका लखनऊ में स्थापित किया गया था जनवरी 2020 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर स्टैचू की बात आती है तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे याद आता है जो अरुण जेटली है, इनका स्टैचू आपका लगाया गया था पटना के गांधी मैदान में। ये भी आपका जनवरी के आसपास लगा था। एक केरल में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपका केरल में स्थापित किया गया था एक स्टैचू। एक स्टैचू मेरे याद आता है, मेरे क्या आप सबको ही पता होना चाहिए उसके बारे में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपका नर्मदा जिला, नर्मदा नदी के ऊपर साधुपेट टापू के पास में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से। मैंने आपको इन्हें रिवाइज करवा दिया है। इसी के साथ ही दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किसे IIFCI का नया MD बनाया गया है? तो देखिए हाल ही में जो इसके IFCI यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसके PR जयशंकर नए MD बनाए गए हैं। इसी के साथ में एक बसंत राव सत्य वेंकट का भी नाम मेरे ध्यान आ रहा है, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में सिडवी के DMD यानी कि डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बनाए गए हैं। इसी के साथ ही हर्ष बंगारी का नाम भी मेरे ध्यान आ रहा है, क्योंकि ये अभी जो आपकी एक्जिम बैंक है, एक आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। एक्जिम बैंक के अभी डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बनाए गए हैं सुनील कुमार बंसल हैं। ये आपके बनाए गए थे IPSI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के DMD यानी कि डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बने थे। अच्छा, अब आपको बता देते हैं जो फिस्सी है, IFCI, ये आपकी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है।
और इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD मतलब कौन बनाए गए हैं या किसे बनाया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने अभी पिछले महीने ही पढ़ाया था, क्योंकि जब इनका जो नाम था वो मतलब चर्चा में था, ये बनने की उम्मीद थी, लेकिन आज ये बन गए हैं। तो ये बन गए हैं आपके रविंद्र सिंह ढिल्लो। और आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए हाल ही में जो आपके रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं, ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD बन गए हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी एक और मेरे टर्म्स ध्यान आ रहा है इस क्वेश्चन को लेकर। तो हाल ही में जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता पन बिजली परियोजना के वित्त पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार है, उसकी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स था जिसको आप ध्यान रखेंगे, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है रविंद्र सिंह ढिल्लो का नाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने स्वच्छता के ऊपर कौन सी फिल्म बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, इसने स्वच्छता के ऊपर स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म बनाई है। देखिए नेशनल जो ये आपका नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, इसने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म का जो हम कहें प्रीमियर, सॉरी, इस फिल्म का जो प्रीमियर है, ये राष्ट्रपति जी के लिए एक विशेष स्क्रीन और नेट जियो चैनल पर किया गया था। यानी कि इसका जो अनावरण है सबसे पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। विशेष ये बन जाता है कि कैसे किया गया था, तो नेट जियो चैनल पर किया गया था। ये नेट जियो चैनल का नाम आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि आम आदमी इसको फिल्म को देख सके। अच्छा, ये जो फिल्म है ये आपकी टैक्स फ्री है, ठीक है। इस पर कोई टैक्स नहीं है, ना इसके प्रसारण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। सभी राज्यों में ये टैक्स फ्री रहेगी। अच्छा, इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई है आपकी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसने यह इतिहास रचा है। यानी कि इतिहास क्या रचा है कि इसने अंतरिक्ष यात्रियों को, मतलब नासा के अंतरिक्ष यात्री थे, इनको इसने अंतरिक्ष में भेजा है। यह एलकन मार्क्स की कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। इसके जो मालिक हैं स्पेस एक्स के, एलन मार्क्स इसके मालिक हैं। हाल ही में इसने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचाया है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं इस मिशन को रियूजेबल का मतलब होता है दोबारा से उपयोग करने वाला। तो इस मिशन को रियूजेबल फाल्क फाल्कन 9, हाँ मेरे ध्यान आया, फाल्कन 9 नाम का जो रोबोट है ये रिज्यूवेबल है, यानी कि दोबारा से इसको काम में लिया जा सकता है। फाल्कन 9 रोबोट ने अंजाम दिया है इस मिशन को, और इस जो मिशन के तहत इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था, इस मिशन का नाम था क्रू डेमो 2। ये आपको ध्यान रखना है, क्रू डेमो 2 इस मिशन के तहत इनको मतलब अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब आपको मैं बता देता हूँ इन दोनों जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं इनके नाम क्या क्या हैं। तो इनके नाम भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो रॉबर्ट बेलकेन व डगलस हर्ले इनका नाम है। इसके साथ ही स्पेस एक्स है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसके मालिक अभी एलन मस्क हैं।
यह एक निजी क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी है तथा दुनिया की एकमात्र ऐसी निजी कंपनी बन गई है जो जो आपकी पर्पल्सिव लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मतलब जो पर्पल्सिव लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो मतलब जैसे कि जिस रॉकेट से इन्होंने इसको भेजा, ठीक है, इन दोनों यात्रियों को, उन दोनों यात्रियों को ये वहाँ छोड़कर और उसको वापस बुला लिया गया धरती पर। और अब उससे दूसरा अगर कोई अगर अभियान चलाना चाहते हैं या उस रोबोट का दूसरी बार उपयोग करना चाहते हैं तो वो उसका उपयोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो रिज्यूएबल है। रिज्यूएबल है मतलब कि उसका रिन्यूएबल मतलब उसका दोबारा से मतलब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था, आप समझ गए होंगे। इसी के साथ कुछ समय पहले इस कंपनी ने नासा के इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित, कि कुछ समय पहले इस कंपनी ने नासा के चंद्रयान लैंडिंग सिस्टम के लिए भी साझेदारी की थी, जो कि 2024 में नासा अपना जो ये मिशन है लॉन्च करने वाला है। इस मिशन का नाम क्या रहेगा? तो इस मिशन का नाम रहेगा चंद्रयान लैंडिंग सिस्टम 2024। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपकी स्पेस एक्स है, इसके साथ साथ नासा ने चंद्रयान लैंडिंग सिस्टम के लिए जो मिशन था उसके लिए दो और अमेरिकन कंपनियों के साथ समझौता किया है। उन दोनों कंपनियों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ब्लू ओरिजिन व डायनेस्टिक्स इनका नाम है। इसी के साथ ही नासा की बात कर लेते हैं, क्योंकि नासा का नाम आया है तो नासा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नासा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एरो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जिम ब्रिस्टिन। इसी के साथ में इसके संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर, इसके संस्थापक थे। इसी के साथ ही आपको एक टर्म्स मेरे याद आता है, अभी एक आपकी अंतरिक्ष यात्री आई थी, बहुत ज़्यादा समय बिताकर आई थी वो अंतरिक्ष में। उनका नाम क्रिस्टीना कोच है, शायद आप कंफर्म कर लेना। क्रिस्टीना कोच है, ये यूएसए की अंतरिक्ष यात्री है। इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन यानी कि 328 दिन इन्होंने बिताए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के नाम था, जो भी मतलब भारतीय अमेरिकन है और ये नासा की वैज्ञानिक थी। इन्होंने भी 239 दिन इन्होंने बिताए थे। 2017 में ये वापस लौटी थी, तो 239 दिन सुनीता विलियम्स ने बिताए थे और 328 दिन क्रिस्टीना कोच ने, हाँ पक्का है क्रिस्टीना कोच ही है उनका नाम, क्रिस्टीना कोच ने 328 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इसी के साथ आपका नासा अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? कि जो हाल ही में वाइस फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया, अगली पीढ़ी का ये टेलीस्कोप है और इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा जाएगा, तो इसलिए भी ये चर्चा में था। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, इसरो ने जनवरी 2020 का पहला उपग्रह, देखिए बात सुनिए मेरी ढंग से, इसरो ने जनवरी 2020 का पहला उपग्रह जिसका नाम था जी सैट, ये भी नासा के उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन जो कि फ्रेंच गुआना में स्थित है यूएसए में, वहाँ से लॉन्च किया था। तो ये सभी टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में दूध दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हाल ही में दूध दिवस आपका 1 जनवरी को मनाया गया। इससे विश्व फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपका विश्व यानी कि वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। अब की बार इसका 20वां संस्करण था और इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए इसकी थीम। तो इसकी थीम थी आपकी एन्जॉय ड्राई रैली, एन्जॉय ड्राई रैली 2020 की थीम थी। इसी के साथ अगर FAO यानी कि फूड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए, अब दूध की बात आ गई है तो मुझे ध्यान आ जाता है नाम एक व्यक्ति का, भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था वर्गीस कुरियन। और जो वर्गीस कुरियन थे ये भारतीय दुग्ध क्रांति के जनक थे, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इनके ही जन्म दिवस पर यानी कि 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही आप ये सब जानकारी ढंग से याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। इसी के साथ अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तथा इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम चल रही हैं पिछले 2-3 दिनों से, जिसके कारण हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल या परसों में पक्का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हर हालत में जितने भी दिनों की पीडीएफ आपको नहीं मिली है वो सब पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही अभी इसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको फ़ोटो भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं हर क्वेश्चन के साथ। तो ये आपकी समस्या भी पूरी मतलब सॉल्यूशन के साथ में ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में जो मनोज पांडे हैं इनको अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि बना दिया गया है। ये अंडमान और निकोबार कमांड जो है आपकी, ये एकमात्र ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कमांड है जो कि पानी, धरती और वायु यानी कि तीनों पर नज़र रखती है, तीनों की गतिविधियां जो होती है उन पर नज़र रखती है। भारतीय नौसेना के जो कमांडर जो कमांड्स हैं आपकी वर्तमान में भारतीय नौसेना की, वो 3 हैं। आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। दक्षिण नौसेना कमांड, जिसको हम साउदर्न नेवल कमांड कहते हैं इंग्लिश में, और इसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में है। पूर्वी नौसेना कमांड, जिसको हम नॉर्दर्न नेवल कमांड कहते हैं इंग्लिश में, और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और पश्चिमी नौसेना कमांड जो आपकी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई की बात हो रही है तो मुझे अचानक से अभी ध्यान आया है कि जो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी नौसेना कमांड हेड ऑफिस मुंबई में अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे, ये नाम है, याद रखेंगे, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे को स्थापित किया गया है, जो कि कपड़े, मास्क, रुमाल, कैप या अन्य दूसरे कपड़ों से निर्मित उत्पादों को डिसइंफेक्शन कर देती है। यानी कि आपको बता दें कि जो हमारे सेना के, नौसेना के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनकी जो ड्रेस है उसको एक तरह से सैनिटाइज करने के लिए ये आपका अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे आपका मतलब यहाँ लगाया गया है। वर्तमान में जो हमारे नौसेना के प्रमुख हैं वो है एडमिरल करमवीर सिंह, और इनका इनको एक उपनाम है। इनका उपनाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं नहीं बताऊंगा, आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। इसी के साथ नौसेना उप प्रमुख हैं हमारे विनय बदवार, इनको भी अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था इंग्लैंड सरकार के द्वारा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सा राज्य के फोन नामक मुक्त इंटरनेट सेवा 2020 के अंत तक शुरू करेगा? तो ये करेगा आपका केरल। अब देखिए, आपको हम इसके बारे में बता देते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यह सेवा 2020 में दिसंबर तक शुरू हो जाएगी, ऐसा केरल सरकार के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री पी विजयन के द्वारा कहा गया है।
क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ही हैं। यह सेवा 11,000 करोड़ की लागत से शुरू होगी। और इसी के साथ आपको बता देते हैं के फोन यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, और इसको सेवा को उद्देश्य क्या है मतलब शुरू करने का, तो जो गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, और इसी वजह से इसको शुरू किया जा रहा है। स्टैटिक जी के पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो देखिए फटाफट से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान, मुख्य न्यायाधीश है एस मणिशंकर। राज्य पशु हाथी है। राज्य पक्षी आपका हॉर्नबिल है, और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपका मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। साथ में जो आपके राज्य वृक्ष है वो बनेगा आपका नारियल। अब देखिए करंट की बात कर लेते हैं, तो आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोट्टूर में यानी कि कोट्टूर जिले में खोला जाएगा, तथा मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो नीलगिरी जिले में पड़ता है केरल में, उसमें फरवरी 2020 में बंदी हाथी जो कि आपके जो बंदी मतलब बनाकर रखे जाते हैं हाथी, उनके लिए पुनर्जीवन कैंप लगाया गया था। इसी के साथ मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखेंगे। सीएए का विरोध करने वाला व इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। वहीं सीएए पर काम करने वाला मतलब सीएए के पक्ष में काम करने वाला पहला राज्य आपका यूपी बन चुका है। इसी के साथ ही कोरोना का पहला मामला भी केरल में सामने आया था। और आपको बता देते हैं जो सीएए है इसको लागू किया गया था। देखिए दो चीज़ें हैं, एक मिनट मेरे ध्यान आ रहा है तो आपको मैं बता ही देता हूँ। सीसीए का विरोध करने वाला राज्य केरल, सीसीए को लागू करने वाला पहला राज्य असम, और सीसीए में जो प्रावधान है उन पर काम करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बन चुका है। इसी के साथ में कोरोना का पहला मामला भी आपका केरल में ही आपका निकल कर आया था सामने। सबरीमाला मंदिर भी आपको केरल में स्थित है, इस पर भी आपको फोकस रखना है, सबरीमाला मंदिर ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही कल का जो पोर्शन था 1 और 2 जून वाला, उसमें भी हमने आपको केरल के बारे में पूरी डिटेल से बताया है, तो आप उसको एक बार देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यस बैंक ने किसकी साझेदारी खरीद ली है, तो ये खरीद ली है आपकी डिश टीवी में साझेदारी खरीद ली है। हाल ही में डिश टीवी में यस बैंक ने हिस्सेदारी खरीद ली है, और यह हिस्सेदारी 24.19% की है। डिश टीवी के समय पर कर्ज न चुकाने की वजह से इसके हिस्सेदारी यस बैंक ने खरीद ली थी। और इसी के साथ में यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार, जो कि अभी आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए गए थे। और सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर आपके नीरज धवन बनाए गए हैं। इसी के साथ में इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्स एप। देखिए इसकी टैगलाइन कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन देख लेना आप, जहाँ तक मेरे याद है 99% यही है, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। और साथ में 5 मार्च 2020 में इस पर आरबीआई द्वारा 1 महीने की पाबंदी भी लगाई गई थी। और जो उस पाबंदी के दौरान आप जो मतलब आप जमा राशि निकाल सकते थे वो 50,000 रुपये इससे निकाल सकते थे। विशेष परिस्थिति में आप 5 लाख तक की जमा राशि निकाल सकते थे। यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की घोषणा भी की है। और आपको बता दें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंधक निदेशक हैं यानी कि एमडी और सीईओ
प्रशांत त्रिपाठी। तो कन्फ्यूजन मत होना, यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के हैं प्रशांत त्रिपाठी। इसी के साथ आज का अंतिम और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में नरेंद्र मोदी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, पीडीएफ में आपको सही मिल जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी योगा प्रतियोगिता शुरू करने की बात कही है? तो ये कही है आपकी माई लाइफ माई योगा। और इस प्रतियोगिता की खबर उन्होंने 31 मई 2020 को मन की बात रेडियो प्रोग्राम में कही थी। इसमें प्रतिभागी को अपनी पसंदीदा योग के साथ में 3 मिनट की वीडियो बनानी है और उसको शेयर करना है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून, जो कि अब आने वाला है, 21 जून को मनाया जाएगा। और अब की बार 2020 में जो आपका राष्ट्र स्तर पर जो आयोजन होगा वो होगा लद्दाख में। तो ये आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं। इसी के साथ ही आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हाल ही में केरल की फर्स्ट महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम बताना है। इसी के साथ में कल का सवाल था जो हमने हमसे पूछा था, हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर खिलाड़ी सयान मधसंका को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। तो हमने आपसे उस देश का नाम पूछा था कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। इसी के साथ अपने सभी दोस्तों में इसे आप प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा और साथ में प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा हमारी मेहनत को देखते हुए। और अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी नई जानकारी, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।